महाराष्ट्र में 14 दिनों के लिए क्वारंटीन कर दिया गया है। विनय तिवारी सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के सिलसिले में रविवार को मुंबई पहुंचे थे, लेकिन अब उन्हें एक गेस्ट हाउस में 14 दिनों के लिए क्वारंटीन में रहने का आदेश दिया गया है। इस पर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच करने गए आईपीएस विनय तिवारी को मुंबई में जबरन क्वारंटीन कर दिया गया है। वो इस बारे में मुंबई पुलिस के साथ बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हम वहाँ से डीजीपी साहब से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और भी पदाधिकारी अलग अलग पदाधिकारियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और सब कुछ तो दिख रहा है, इसमें बोलने की क्या जरूरत है। ऐसा कतई नहीं है कि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। पिछले एक हफ्ते से हमारी टीम यहाँ पर करीब कैंप कर रही है और लगातार हमारी टीम काम कर रही है। चूंकि इन्वेस्टिगेशन की अपनी एक प्रक्रिया होती है, उसमें अगला स्टेप सुपरविजन होता है, तो उसी के लिए सुपरविजन के लिए एक सीनियर ऑफिसर को आना होता है। तो उसी क्रम में मुझे यहाँ भेजा गया है ताकि मैं अपनी टीम के साथ मीटिंग करूँ और आगे की डायरेक्शन जो है इन्वेस्टिगेशन वो हम लोग तय। हम लोग इस बात से सहमत हैं कि हम लोग सही दिशा में आगे। तिवारी सर, कई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जिसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट है, कई जो अभी तक नहीं दी गई है बिहार पुलिस को। क्या उसको माना जाए कि मालवनी पुलिस स्टेशन में 8 और 9 जून की रात को करीब 3 बजे के बाद एक रिपोर्ट आई थी कि शताब्दी हॉस्पिटल है, वहाँ पे मिस दिशा सालियन की बॉडी को लाया गया था, जिसे ऑन अराइवल डेड डिक्लेयर किया गया था। पुलिस ने वहाँ जाके इन्वेस्टिगेशन किया था। ये इन्वेस्टिगेशन पूरा अगेन 174 सीआरपीसी के हिसाब से मालवनी पुलिस स्टेशन कर रही है। जो अभी तक तथ्य सामने आए हैं उसमें ऐसा सामने आया है कि जो उस दिन, बल्कि पिछले कुछ दिनों से 8 तारीख से पहले से मिस दिशा सालियन अपने फियांसी श्री रोहन रॉय के घर पर थी, रीजेंट गैलेक्सी नाम की बिल्डिंग में। और उस रात को 8 की रात को उनके 4 और फ्रेंड्स वहाँ पे, दीप अजमेरा, श्री इंद्रनील वैद्या, हिमांशु एंड रेशा पड़वल नाम के 4 उनके फ्रेंड्स और मौजूद थे। और हमने सीसीटीवी फुटेज भी एग्जामिन किया है, उस बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास है। इसके अलावा उस बिल्डिंग में और कोई नहीं आया। घर में 6 लोग थे जब रात के समय ये घटना हुई कि मिस दिशा सालियन को बिल्डिंग से खिड़की से नीचे गिरा हुआ पाया गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। लोगों के बयान लिए गए हैं, उनके पेरेंट्स के बयान लिए गए हैं और सभी के बयान में ये आया है कि अभी तक इसके बारे में कुछ भी सस्पिशियस नहीं पाया गया है। जो 5 लोग फ्लैट में उनके साथ मौजूद थे उनके बयान में भी ऐसा आया है और जो उनके पेरेंट्स थे उनका भी बयान लिया गया, उसमें भी यही आया है कि उनकी डेथ में कुछ सस्पिशियस नहीं था। इन्वेस्टिगेशन एक वेरी प्रोफेशनल तरीके से महाराष्ट्र पुलिस कर रही है, बांद्रा पुलिस स्टेशन कर रहा है, हमारे डिप्टी कमिश्नर पर्सनली सुपरवाइज कर रहे हैं। एंड हमारे इन्वेस्टिगेशन के बारे में अभी तक तो हमारे पास कोई किसी ने कंप्लेंट की नहीं है एंड ऑल पीपल हैव फुली कोऑपरेटेड। अगर किसी को हमारे इन्वेस्टिगेशन के बारे में कुछ शिकायत है तो हमारे पास अवश्य कंप्लेंट कीजिए, राइटिंग में भेजिए एंड जो भी तथ्य सामने आएंगे उनको अवश्य एग्जामिन करेंगे। एज पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस कर रही है। So has the Mumbai police also come across anything related to political connections to the case? नहीं, हमें इस प्रकार के कोई कनेक्शन इसमें केस में दिखाई नहीं दिए हैं। सर, ये जानना चाहेंगे कि क्या परिवार, अब वहाँ पर पटना में जाकर उन्होंने एफआईआर किया, क्या परिवार को आप लोगों ने इनिशियल स्टेटमेंट लेने के बाद फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश की? हमने उनकी जो बहनें हैं उनको पहले स्टेटमेंट ली गई 16 तारीख को, उनकी तीनों बहनों की, उनके ब्रदर इन लॉ की, उनके फादर की, और उसके बाद भी हमने उनकी सिस्टर्स को दोबारा बुलाया कुछ कॉरबोरेशन के लिए। उसके बाद से वो नहीं आई हैं। इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल कर आया कि बहुत ज्यादा पैसा क्या ट्रांसफर हुआ है करके उस तरीके से आरोप लगाया, मनी लॉन्ड्रिंग का उन पर आरोप लगाया है रिया चक्रवर्ती पर। आपने भी पूरा स्टेटमेंट लिया है, किस तरीके की बात आपके यहाँ पर? जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं हम अभी भी एग्जामिन कर रहे हैं। उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्टेटमेंट ली गई है जो अभी प्रेजेंट सीए हैं। इससे पहले जो सीए थे उनसे भी बात की गई है। उनके पूरा बैंक का स्टेटमेंट, लेजर्स को भी एग्जामिन किया जा रहा है। लेकिन प्राइमा फेसी जितना अब तक दिखाई देता है कि पिछले कुछ समय में जो उनका करीब 18 करोड़ रुपया बैंक में आया था, उसमें से 4-4.5 करोड़ अभी भी उनके शायद फिक्स अकाउंट्स में बैंक में अभी है। बाकी भी जो इनके एक्सपेंसेस हैं वो एग्जामिन किए गए हैं। लेकिन जो एक चार्ज लगा है कि वहाँ से पैसा रिया के अकाउंट, रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ, उस प्रकार का अभी हमको कोई कॉरबोरेशन नहीं मिला है। फिर भी इन डेप्थ हमारी टीम्स अभी उसको फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की मदद से एग्जामिन कर रही हैं
एंड अवश्य ही इसके बारे में जो भी जानकारी सर, होगी। और एक चीज निकल रही है, बिहार के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि जिस प्रकार विनय तिवारी जी को यहाँ पर क्वारंटीन किया गया, सहयोग नहीं कर रही है मुंबई पुलिस, अब सरकार के बीच झगड़ा लगते दिख रहे हैं। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। बीएमसी ने कार्रवाई की होगी। क्वारंटीन का जो अधिकार है वो पूरा बीएमसी के पास है, उसकी जानकारी मुंबई पुलिस So को one मिलेगी। question that is being raised continuously is that since the time Bihar police team is in Mumbai, it is going on recording statements, looking into the case, whereas the Mumbai police is not really taking any steps in that direction. Is it that the Mumbai police is not looking at the case at present till it gets legal clarity? What is the status at present? हमारा ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू वी हैव रिकॉर्डेड 56 स्टेटमेंट्स ऑलरेडी। वी आर इन टच विद एक्सपर्ट्स ऑल्सो। वी आर चाहे वो उनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हों या उनके जो मेडिकल रिकॉर्ड्स हों, वो सब एक्सपर्ट्स की वजह से एग्जामिन किए जा रहे हैं। हमने साइकेट्रिस्ट से भी बात की है। हमने जब इनका जो सुसाइड का केस या जब उनकी मौत का केस जब रिपोर्ट हुआ था, एक्सीडेंटल डेथ का केस, उस दिन एक जगह मैंने ऐसा भी आरोप पड़ा था कि हमने फ्लैट को सील नहीं किया। 14 तारीख को फ्लैट सील किया गया था, वहाँ से पूरा पंचनामा किया गया था। 15 तारीख को फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम वहाँ पे बुलाई गई थी। डॉक्टर्स की टीम कूपर हॉस्पिटल से विजिट की, पूरी एविडेंस गैदर की गई थी। उसके बाद ही उस फ्लैट की अनसीलिंग की गई थी। जब तक ये पूरा एविडेंस कलेक्ट नहीं कर लिया गया था, पूरे अपार्टमेंट को वहाँ पे सील रखा गया So था। there is one more thing which has been making rounds about there was a party at Sushant's house on 13th of June. The CCTV cameras were off. Then 5 SIM cards. Sushant kept changing his numbers. Some 5 SIM cards he had changed in last few days. Anything of that sort which has come forward to you that there was a party on 13th June. CCTV cameras were off. So 13-14 जून का CCTV फुटेज हमारे पास अवेलेबल है, एग्जामिन किया है। हमें किसी पार्टी की कोई भी एविडेंस 13 तारीख की वहाँ पे नहीं मिली। मुंबई सहारा न्यूज की खबरों में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर नई ताज़ा और सटीक खबरों के साथ दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ में। मुंबई सहारा न्यूज की खबरें अगर आपको पसंद आती हो तो आप उस पर हमें कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी तरह से अगर आपके इलाके में किसी भी जन समस्या की शिकायत हो या कोई सामाजिक परेशानी हो तो आप अपने वीडियो बनाकर मुंबई सहारा न्यूज़ के व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम आपकी खबरों को प्राथमिकता से टेलीकास्ट करेंगे। तो आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल भी नई ताज़ा और सटीक खबरों के साथ दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए मुझे यानी मुबारक शेख को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।